आज मैं आपसे जिक्र करूंगा एक ऐसी मौजज़ाती इबादत का जो कि बहुत आसान है हम सब के लिए। वो इबादत करने में बहुत आसान है, लेकिन वो एक ऐसा मिरेकल है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकती है और हमें बड़ी बड़ी आफतों और हादसात से बचाती है। जी हाँ, और वो है जिक्र इलाही। हम कहते हैं आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में कि जी अगर सुकून चाहिए आपको जिंदगी में तो दौलत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए आपके पास, लेकिन ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून जो है वो जिक्र इलाही में है। और जिक्र इलाही की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा लें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वाला वाक़या आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुए, वो डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। तो वेल की मछली ने उनको निगल लिया था। अच्छा, साइंस क्या कहती है आज कि वेल की मछली अगर इंसान उसके पेट में चला जाता है या तो वो फौरन उसे उगल देगी। और इसका एक रेफरेंस में आपको आजकल सोशल मीडिया पे भी ये सर्कुलेट कर रही है वीडियो। एक छोटी सी कश्ती पे बंदा चला रहा है, उसको वेल मछली निगलती है और विद इन सेकेंड्स बाहर उगल लेती है। और इन केस अगर निगल लिया वेल मछली ने तो अंदर ऐसा कोई निजाम नहीं है कि इंसान सर्वाइव कर सके। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो 40 दिन की सजा नाराजगी काटी और वहां पे एक तस्बीह वो अपनी गलती को एक्नॉलेज करके करते रहे और वो थी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो तस्बीह में इतनी ताकत है। क्या हम तस्बीह करते हैं? अपनी जिंदगी में खुद से सवाल पूछें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो जिक्र इलाही से तगाफुल बरतेगा मैं उसके साथ एक स्पेशल शैतान अटैच कर दूंगा। स्पेशल जी, एक शैतान तो ऑलरेडी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें गुमराह करने के चक्रों में लगता है, लेकिन एक अलग से शैतान जो स्पेशली प्रोटोकॉल के तौर पे हमारे साथ लग जाएगा। जो अल्लाह ताला कहता है इंसान को राह से हटाता रहेगा और इंसान ये अज्यूम करता रहेगा, समझता रहेगा कि मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ जी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि वो इंसान और वो उसका पार्टनर शैतान दोनों मेरे सामने आप मौजूद होंगे। तो इंसान वहां पे पुकारेगा उस शैतान से कि तेरा और मेरा तो दुनिया में इतना डिस्टेंस होना चाहिए था जितना मशरक और मगरिब का। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब तो जो तुम लोग कर चुके, क्राइम पार्टनर थे एक दूसरे के, कर चुके, अब अजाब में भी तुम लोग एक दूसरे के पार्टनर हो जी। सूरह ज़ुखरुफ में आप अगर पढ़ें तो ये आपको मिलेगा। तो जिक्र इलाही करना शुरू कीजिए, छोटी छोटी तस्बीहें पहले शुरू करें। देखें, आपके मेरे हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग में एक ऐसी जबरदस्त किस्म की सलाहियत दी है कि जब हम एक चीज सीख लेते हैं तो वो ऑटो मोड पे खुद होना शुरू हो जाती है। जैसे मर्द हजरात, आप लोग जब ड्राइविंग सीखते हैं स्टार्ट में कितनी मुश्किल होती थी, गियर लगाना है, पेडल किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सीलेटर किधर है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चिप वो हमें ऑटो मोड पे डाल के हम ड्राइव करते रहते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, गप्पे भी लगाते हैं, बाहर के नज़ारे भी ले रहे होते हैं। इसी तरह खवातीन कुकिंग जब सीखती हैं शुरू में मुश्किलात होती हैं, मिर्च मसाला किस तरह काटनी, सब्जी चिकन किस तरह, ये वो सब। लेकिन जब सीख जाती हैं तो किचन में काम करते करते आजकल तो वीलॉग्स भी बना रही होती हैं, सहेलियों से फोन पे बात भी कर रही होती हैं, फैमिली वालों से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अपनी आदत बनाइए, तस्बीह करते रहें, जिक्र इलाही हर वक्त करते रहें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो भी इस कायनात में मैंने तख्लीक किया, चाहे वो चांद सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, पहाड़ हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, बेजानदार है, बेजान है, वो हर वक्त मेरी तस्वीर में मसरूफ है, हमदो सना में मसरूफ है। ठीक है, कौन नहीं मसरूफ, ये खुद से सवाल करें। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस अल्लाह की तस्बीह करो और हम बयान करो। अल्लाह ताला को कुरान में बार बार 80 मकामात पर ये जिक्र है, अल्लाह ताला ने हमें तस्बीह करने का कहा। और तस्बीह ना करने के नुकसानात एक दो मैं आपसे जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं इस्लामाबाद से पेशावर बाई रोड जा रहा था, उस जमाने में GT रोड होती थी। तो हमसे आगे एक बस का हादसा हुआ, हम दोस्त जो है गाड़ी रोक के दौड़े, वो खाई में गिरी कि हम जख्मियों की मदद कर सके। तो जो बस का कंडक्टर था वो जनकदन के मोड में था। जनकदन उस फेस को कहते हैं जब रूह आपके जिस्म से जा रही होती है, फरिश्तों से खींच रहे होते हैं। तो वो आवाजें लगा रहा था उस रूट की कि पिंडी पिशावर, पिंडी पिशावर, पिंडी अटक। और हम उसे कह रहे बार बार कि भाई कलमा पढ़ ले, लेकिन वो ऐसे ही फोत हो गया। अल्लाह उसकी मफरत फरमाए। इसी तरह एक मेकअप आर्टिस्ट है हमारे, वो उनके कमरे में गैस हीटर, वो गैस चली गई, वापस आई और वो जो है धमाके से वो जल गए। वो एक आर्टिस्ट भी उनके साथ, वो भी मरते वक्त हम उनके साथ खड़े थे, कहते रहे हम उनको, कलमा पढ़ पढ़ के उनको कह रहे थे। लेकिन वो जो उनकी जुबान पे यही था कि ब्लश ऑन ले आओ, लिपस्टिक ले आओ, उसका मेकअप कर लो, और इसी तरह वो फोत हो गया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो सोचिए, गौर फरमाइए, आप क्या पसंद फरमाएंगे? हम मुसलमान हैं, मरते वक्त हमारे मुंह पे, हमारे लबों पे क्या अल्फाज होने चाहिए? कलमा होना चाहिए ना। तो जिक्र इलाही प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी तस्बीहें करना शुरू करें, ऑटोमेटिकली आपके ना ये एक आदत बन जाएगी। फिर बड़ी बड़ी तस्बीहें करें, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। और यकीन करें तस्बीह में बहुत ताकत है, ये आपको बहुत ऐसी बलाओं से बचाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह ताला के ऐसे ऐसे मौजे आपकी ज़िंदगी में होना शुरू होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपसे ये कहूँगा मेरे मोहतरम बहन भाइयों कि अल्लाह की तस्बीह
24 घंटे खड़े बैठे लेटे। अच्छा, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है कुछ। हमें ये वो जो कहते हैं ना, कुछ हमारे अजीज मौलाना हजरात कहे ये इतने हजार दफा ये पढ़ लो, इतने, अगर ऐसा होता तो देखें जितने मैथ्स के टॉपर्स हैं या हिसाबदान हैं वो सबसे पहले जन्नत में चले जाते हैं। तस्वीर में कोई हिसाब किताब नहीं है, परेशान मत हो, बेहिसाब करते रहें तस्वीर, अल्लाह को राजी रखें। जब वो आपकी आसमानों पे फरिश्ते हर वक्त तस्बीह कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं हमारी बख्शिश के लिए, तो यहाँ जमीन पे हमें भी तस्बीह करनी चाहिए ना हर वक्त। तस्बीह अपनी आदत बनाए। हाथ में, हाँ, वो जो हमने पकड़ी होती है वो सिर्फ एक सिंबॉलिकली हमें रिमाइंडर होता है कि हम करते रहें। सो जिस तरह से भी आपको ईजी है, कन्वीनियंट है, अपने आप को रिमाइंड कराना है, हाथ में पकड़ लें तस्बीह, नहीं तो जुबानी आप दिल में करते रहें, दिल में अल्लाह का जिक्र हर वक्त अपनी आदत बना लें मुसलमान के तौर पर, और फिर अल्लाह के इस मौजे के नतायज आप अपनी जिंदगी में देखें।